वेलकम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमारे जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो सभी में यूनिवर्सल सेट यूज़ होने वाला है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपने यूनिवर्सल सेट जो है वो गलत सपोज कर लिया या गलत ले लिया तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को अच्छे से समझना है। तो देखिए, जब भी हमारे मैथमेटिक्स में हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हम अपना एरिया कंसीडर करते हैं कि हमने किस चीज़ पे रिसर्च करना है, किस चीज़ पे काम करना है। ओके, तो उस चीज़ में हमारे पास जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स लेंगे, तो वो कहाँ से ले रहे हैं। सबसे पहले हम वो चूज़ करेंगे ना कि किन पे चीज़ों पे हमको स्टडी करना है। ठीक है, और जो जिन पे हम स्टडी कर रही हैं उन चीज़ों को, जो उसमें सबसे बड़े वाला हमारे पास सेट होगा, सबसे बड़ी कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, हमारा यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इट मीन जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, एक तरह से वो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें हमारे पास वो सभी चीज़ें होती हैं जिस पे हमको स्टडी करना होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी भी कोई डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, और उस एनालिसिस में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो उस डाटे में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। और जितने भी हमारे पास सबसेट्स हम ले रहे हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स ही कंटेंट हो रहे हैं। तो डैट मीन्स हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन का सेट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे केस में यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। दैट इज़, अब की बार जो यू है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम यू से डिनोट करते हैं। तो हमारे इस केस में जो यूनिवर्सल सेट रहेगा वो इंटीजर रहेगा, नो सॉरी, नेचुरल नंबर रहेंगे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम देखिए, तो ये हमारा मान लो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने हमारा सेकंड प्रोजेक्ट लिया, कोई भी उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, और जब हमने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमें जो इस तरह के सेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। दैट इज़, हमारे जो सबसेट्स हमको यूज़ पड़ रही हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, और हमें जो है -2, -3, -1, 0, 4, 9, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। दैट इज़, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स की ही हमको ज़रूरत पड़ रही है, इंटीजर्स के अलावा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो डैट मीन्स हमारे जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसमें सबसे बड़े वाला सेट हमारे पास क्या रहेगा जो इसको कंटेन करेगा, तो वो रहेगा हमारे पास set of all integers। तो इस वाले केस में जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। अब इसी तरह से हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, हमको काम करने के लिए रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ये हम रैशनल नंबर की स्टडी कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो सेट बन जाता है वो सेट बन जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें हमको इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज सभी रियल नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस केस में हमारे पास जो सेट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। ओके, तो अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, कोई एक स्कूल है, तो उस स्कूल पे जितने भी बच्चे हैं उनका डाटा को हमने एनालाइज करना है कि कौन सा बच्चा है, ठीक है, और कितने, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, यानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, +1 में कितने स्टूडेंट्स हैं, +2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आगे कौन कौन सी स्ट्रीम्स ली हैं। तो बेसिकली हमको पूरे एक स्कूल का डाटा है वो एनालिसिस करना है। तो वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें सबसे बड़ा सेट क्या लेंगे हम, दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन यूअर स्कूल। तो सबसे बड़ा हमारे पास जो सेट रहेगा वो यही रहेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में उन सभी की कलेक्शन करेंगे, और वही हमारे पास क्या कहलाएगा, आपके केस में हमारे पास हमारा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वही सबसे बड़ा सेट है। और जब भी हम उसमें काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल पे ही काम करेंगे, जितने भी उसके एलिमेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ
इसी में से ले सकते हैं क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर स्कूल में काम कर रहे हैं। ओके, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा यू। अब एक और केस ले लीजिए। अब की बार हमने एक स्कूल को स्टडी किया था, तो अब आपकी बोलते हैं कि हमको एक सिटी में जितने भी स्कूल हैं सबको स्टडी करना है, उनमें कितनी क्लासेस हैं, कितने बच्चे हैं, तो सभी को स्टडी करेंगे। तो अब उस केस में हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, द सेट ऑफ all schools in your city। तो अगर हमको पूरे के पूरे स्कूल की स्टडी करनी है तो उस केस में हमारे पास जो सभी स्कूल्स होंगे सिटीज़ में, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो डैट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, वो कोई फिक्स नहीं होता कि वो ऑलवेज रियल नंबर ही होगा, या ऑलवेज रैशनल नंबर ही होगा, या ऑलवेज हमारे पास एक स्कूल ही होगा। वो यूनिवर्सल सेट है, वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे पास सिचुएशन क्या है, हम किस पे काम कर रहे हैं, हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा उस पे काम करता है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स मान लेना एक बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, जो हम काम करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा कि सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है। तो होप सो आपको यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। और जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की क्लैरिटी आपको धीरे धीरे और ज़्यादा होती रहेगी। ओके, तो फिर भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे यूनिवर्सल सेट को लेकर तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, जब हम एग्जांपल के साथ काम करेंगे यूनिवर्सल सेट में कि यूनिवर्सल सेट क्या है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तब जाकर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि यूनिवर्सल सेट क्या हो, मतलब कि इसको मेन डेफिनेशन क्या है यूनिवर्सल सेट की।